कनिका निकली कि नहीं स्कूल के लिए? वो तो अभी सो रही है। अभी तक? मुझे लगता है स्कूल वालों को इसके सोने के पैसे देते हैं हम। अवस्थी मैडम का फोन आया था, वार्निंग दे रही थी अगर इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो 12वीं में प्रमोशन नहीं होगा इसका। पता नहीं की खा के जमियत मैंने। मैं चलता हूँ, तू जाके उठा उसे। कनिका, कानू, कानू उठ बेटा, कानू। पापा, पापा गए। कानू, क्या हुआ कानू? पापा कहाँ हैं? पापा ने लाइट ब्लू शर्ट पहनी है। हाँ, कहाँ है पापा? बाहर गाड़ी निकाल रहे होंगे। रुको, ये गाड़ी मत चलाना। पापा बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? यही लाइट ब्लू शर्ट गाड़ी ट्रैफिक से निकलकर एक खाली रोड पर आ जाती है। खाली रोड, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अचानक एक मोड़ आता है। एक येलो बोर्ड नजर आ रहा है, उस पे होम कोड लिखा है। आपकी नजर उस पे पड़ती है। स्टीयरिंग व्हील घूमता है, ध्यान हटता है। अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बार बार ब्रेक पर बैठ जाता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता। माथे पर टेंशन, पसीना और ब्रेक फेल। और थर्ड क्या हुआ बेटा? कानू उठ बेटा, कानू उठ। क्या हुआ बेटा? उठ 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 बेटा, उठ। मेरी बच्ची, क्या हुआ? तो पानी लेके आ उसके लिए। बैठो सर। बैठो। ये ले बेटा, पानी पी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। कल रात से मुझे बहुत अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मुझे दिखाई दिया वो सब कुछ सच हो जाएगा। पापा, हाँ बेटा। पापा उस गाड़ी में मत जाना। देखो वो बिल्कुल चलाने लायक नहीं है और मुझे तो ये सब एक वार्निंग की तरह लग रही है। पापा प्लीज मत जाओ। तन्नू बेटा, मैं तेरा कंसर्न समझ सकता हूँ। कई बार क्या होता है, बुरा सपना भी ना मन को डरा जाता है। तू फिक्र ना कर, अरे कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी कल ही तो गाड़ी सर्विस होके आई है। अरे एकदम मस्त चल रही है वो। चिंता मत कर, क्या तू स्कूल जाने की तैयारी कर, इससे तेरा मन बदल जाएगा। मुझे भी जरा देर हो रही है, किसी क्लाइंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मैं भी चलता हूँ, तू इसे स्कूल भेजने की तैयारी कर। डोंट वरी बेटा, पापा है ना। बेटा कुछ नहीं होगा पापा को, तो गलत मत सोच। गाड़ी ट्रैफिक से निकलकर एक खाली रोड पर आ जाती है। खाली रोड, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अचानक एक मोड़ आता है। एक येलो बोर्ड नजर आ रहा है, उस पे होम कोड लिखा है। ध्यान हटता है और अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बार बार ब्रेक पर बैठ जाता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता। माथे पर टेंशन, पसीना और ब्रेक फेल। और थर्ड
आने वाले वक्त में क्या होगा, इसे देख पाना क्या सच में मुमकिन है? किसी अनहोनी की झलक बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से क्या हमारी आंखों के सामने आ सकती है? भविष्य के गर्भ में हमारे लिए कौन सा खतरा पल रहा है? क्या इसकी भनक हमें वक्त से पहले मिल सकती है? शायद नहीं। पर कनिका जैसी एक आम लड़की जब ये दावा करती है और जब उसका दावा सच में बदलता है तो हैरानी होती है। भविष्य में झांकने की इंसानी ताकत क्या सच में अपना वजूद रखती है? ये सवाल दुनिया भर में मंथन का विषय है। तभी प्रेमोनिशन या फ्यूचर विजन्स को कुछ लोग गॉड गिफ्ट भी मानते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कनिका के पास भविष्य में झांकने की खास ताकत है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या था इस परिवार का असल भविष्य? रोल नंबर 10, रोल नंबर 11। May I come in, मैम? अरे आइए आइए कनिका जी, धन्यवाद हमारे जो आपने हमें दर्शन दिया। लगता है आपको आपके टॉप रिजल्ट के बारे में पता था, तो आपको लगा कि अगर जल्दी आऊंगी तो भी डांट पड़ेगी, लेट आऊंगी तो भी डांट पड़ेगी। तो आपने सोचा कि चलो दोनों बारों की डांट ना एक ही बार खा ली जाए, है ना? हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही नंबर से पास हुई है ये, 35 आउट ऑफ 100। इतनी बड़ी उपलब्धि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, सिर्फ कनिका जी के सिवाय? कनिका, अभी तक तो सिर्फ वार्निंग दी थी, अब तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाना ही पड़ेगा। फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ। रब का शुक्र है कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। वो गाड़ी तो मैंने वर्कशॉप में दे दी थी। मैकेनिक कह रहा था कि ब्रेक के स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे संभाल। ठीक है। बस तब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कुछ कुछ वैसा ही हुआ जैसा तन्नू ने कहा था। सुनसान रास्ता, पीला बोर्ड, इस पर लिखा था होम कुक, टर्निंग, फिर गाड़ी के ब्रेक फेल होना और गाड़ी का पेड़ से टकरा जाना। एकदम डिट्टो वैसा जैसा तन्नू ने कहा था। आखिर उसे इतना सब कैसे मालूम? मुझे लगता है हमारी कन्नू में कोई शक्ति आ गई है, इससे उसे होने वाली घटना का पहले ही पता चल जाता। मैंने इस बारे में सुना है, कुछ लोगों में ये शक्ति किसी भी उम्र में जागृत हो जाती है। ये हमारी कन्नू पर भी रब की मेहर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, आपका एक्सीडेंट और कन्नू का सपना एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। मुझे लगता है हमें इस बारे में कन्नू से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उसके पढ़ने लिखने के दिन है, पहले ही उसका दिमाग कहीं और चला जाए। कन्नू, कन्नू बेटा ट्यूशन के लिए तैयार हो गई? ये ले तेरा दूध। कन्नू, कन्नू क्या हुआ बेटा? अरे सुनिए, देखिए तो इसको क्या हुआ है? कन्नू, कन्नू क्या हो रहा है तुझे? ट्रेन, ट्रेन हो गई, लोग रो रहे हैं,
लाशें, बहुत सारी लाशें, खून। संभाल बेटा। पापा, पुत्र, मम्मी मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे बहुत स्ट्रेस होता है पापा, मैं क्या करूं? सब ठीक हो, सब ठीक हो। होशियारपुर से दिल्ली जाने वाली दिल्ली एक्सप्रेस की 2 बोगियां डिरेल हो गईं। इस घटना में 110 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हैं। इस घटना का कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। ट्रेन डिरेल हो गई, लाशें, बहुत सारी लाशें। चल पुत्र, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं पापा। डॉक्टर के पास ले गए तो वो लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ। पर क्यों पुत्र? अब डॉक्टर ही तो तेरी परेशानी को डायग्नोस करेगा ना। और फिर पुत्र, हम किसी को बताएंगे थोड़ा ही। पापा वो डायग्नोस करके क्या बताएगा कि मुझे मेंटल बीमारी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वहम है। पर पापा वो भी मेरी तकलीफ का इलाज नहीं बता सकता। पुत्र, देखो पापा, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वैसे स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। अवस्थी मैम मुझे ताने देती है, पर किसी ने कभी ये पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पापा प्लीज नहीं जाएंगे। अच्छा मेरी बच्ची, देख तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले और स्कूल मत जा। चल अब तो थोड़ा सा आराम कर ले। आजा। पुत्र चल, सो जा थोड़ी देर। चलो रोना बंद करो। मम्मा, पापा, तन्नू, तन्नू बेटा, क्या हुआ बेटे? काटू, ट्रेन, दीदी, तन्नू, ट्रेन, दीदी, करण जीजू ने ट्रेन में बिठा रहे हैं। वो उन्हें देख रही है, कुछ बोल रही है, कोई बात है, कोई सीक्रेट। कहाँ जा रही है दीदी? इधर आ रही है, कल आ जाएगी। तो ठीक तो है ना? उन दोनों के बीच में कोई बात? अरे कुछ कीजिए ना, क्या हो रहा है इसके साथ? अनु, अनु मेरी बच्ची। वार्ता करना चाहते हो वो हाली सामने। सकता है नीति इस वक्त ट्रेन में हो। मैं करण को ट्राई करूं क्या? नहीं, अगर कनिका की बात गलत निकली तो बेकार में बच्चे घबरा जाएंगे। वैसे भी फोन लग भी गया तो हम पूछेंगे क्या तुम दोनों के बीच में सब ठीक है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप करे सब ठीक हो। करण जीजू ने ट्रेन में बिठा रहे। कौन है? कोई बात है, कोई सीक्रेट, कल आ जाएगी। आपके हाथ को क्या हुआ, कैसे लगी और आपने बताया भी नहीं? 2-3 दिन पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ये तो रब की मेहर है कि वो बच गए।
क्या पापा, आप भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो आप अपना। तो फिक्र ना कर पुत्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? बैठ। मुझे पता था तू आएगी दीदी। अच्छा, कैसी है तू? बट एक बात बता, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था, तुझे कैसे पता मैं आने वाली हूँ? वो सब छोड़, जो सीक्रेट न्यूज है वो बता, या फिर मैं बताऊं? कौन सा सीक्रेट, कौन सी न्यूज? तू ही बड़ी अंतर्यामी हो रही है, काम कर तू ही बता दे। तो सीक्रेट बात ये है, नीति दीदी प्रेग्नेंट है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, और हम तो ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे थे। पर ये बात तुझे कैसे पता? पापा का एक्सीडेंट हो गया और घर में इतना कुछ हो रहा है, मगर माँ आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेटा, ये सब इतना अचानक हो गया कि हमें भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि ये सब सच है या हमारा वहम है। ऑफ कोर्स माँ, ये थोड़ा वहम है, और कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कोइंसिडेंस? बेटा जी, कोइंसिडेंस एक आध बार हो तो समझ में आता है, पर पिछले कुछ दिनों से उसने जो कुछ भी कहा है सब सच हुआ है। और फिर ये आंखों देखी बात नहीं है बेटा, ये देख, मैंने खुद सहा है। पहले तो मैं भी यही समझती थी, पर तू देख, तेरा आना और बेटा तेरी प्रेगनेंसी की न्यूज, अब तूने तो हमें से किसी को नहीं बताया था, तो फिर कनिका को कैसे पता चला? पुत्र जी, अब चाहे कोई माने चाहे ना माने, पर मुझे तो यकीन हो गया कि हमारी कन्नू पर रब दी मेहर है। उसी के जरिए ऊपर वाला हमें आगाह कर रहा है। उस पर शक नहीं, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने भविष्य की चिंता किसे नहीं, आने वाले खतरे को वक्त से पहले कौन नहीं टालना चाहता। हम सब लोग एक सुरक्षित जिंदगी बिताना चाहते हैं, पर इसकी गारंटी क्या कोई ऐसा इंसान देगा जो आने वाले कल को देखने का दावा करता है? कनिका के पिता ये मान चुके थे कि उनकी बेटी एक सुपर गर्ल है जो भविष्य को देखने की ताकत रखती है। हालांकि उनका ये यकीन पूरी तरह से गलत नहीं था। कनिका की भविष्यवाणी सच की ओर मुड़ रही थी, पर नीति को इस सच में अब भी संदेह था। ऐसी स्थिति में जो सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे वो सही है। हमारे भविष्य में झांकने वाला आदमी किस हद तक हमारी जिंदगी के करीब है, इसे परखना जरूरी है। आंख बंद नहीं करनी चाहिए, वरना फ्यूचर सेफ की बजाय तबाह हो सकता है। Today we will discuss about business, profession and employment. Okay? कनिका, अगर तुम्हें इतनी नींद आती है ना तो क्लास से बाहर जाकर सो। गेट आउट। तुम तो ढीठ होती जा रही हो, लगता है प्रिंसिपल को बोलकर तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ गेट आउट, निकलो बाहर। Okay, business, profession and employment. The first point is business, second is profession and the third is employment. रुक जाओ। इस गेट के बाहर अभी कदम मत रखना। अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत खतरनाक है। बस कनिका, मेरे साथ ये डराने वराने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब बातों में दिमाग ना लगा कर ना, अगर तुम अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओगी तो जिंदगी में कुछ बन जाओगी। इस गेट के बाहर मत जाना।
मैम आप ठीक तो हैं? ये कैसे बता? पापा, आपको नहीं लगता कि आप कनिका की बात को ज्यादा ही मानने लग गए? मतलब जहाँ 20 साल से आपने वो पुरानी गाड़ी नहीं बेची थी और एक बार में डाउन पेमेंट करके आपने नई गाड़ी खरीद ली। बेटा मैं तो अभी भी वही गाड़ी चला लेता, पर तूने देखा ना, कन्नू ने जो कुछ भी कहा सब सच निकला। तो मैं रिस्क तो नहीं ले सकता, आखिर हम लोगों की जिंदगी का सवाल है। लो, आपकी लाडली बेटी आ रही मिसेस अवस्थी के साथ। जरूर कोई बड़ा कांड करके आई हूँ। नई गाड़ी, थैंक यू पापा। नई गाड़ी लेके आपने बहुत अच्छा किया। नमस्ते। थैंक यू पापा। अब तो मैं कनिका को भी ब्लेम नहीं कर सकती। इस बच्ची की जैसी हालत में तो किसी का भी दिमाग पढ़ाई पर नहीं चलेगा। मैम आप भी इसकी बातों में आ गए। किसी और की सुनाई हुई बात होती तो शायद मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन ये तो मेरी आप बेटी है। विजय जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी एक स्पेशल केस है और अगर इसकी तबीयत ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे घर पर ही आराम करने दीजिए। इसके नोट्स में घर पर ही भिजवा दिया करूंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ जी। नमस्ते। वाह कनु, तू तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। मम्मी पापा को तो तू पहले ही कंट्रोल में कर चुकी थी, तूने टीचर को भी कंट्रोल में कर लिया। नीति बेटा, मुझे पता था दी आप मेरा कभी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप पर नहीं बीती है ना, तो मेरी तकलीफ का एहसास कैसे होगा? कनु, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो ना सही, मुझे भी किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। देखा पापा, देखे इसके सारे नाटक। नीति बेटा, तू थोड़ा उससे प्यार से बात किया कर, बहुत सेंसिटिव हो गई है वो। पापा, आप तो उसकी बातों से हिप्नोटाइज हो चुके और कुछ भी नहीं है। तू भी ना बेटा, कुछ भी बोलती रहती। सोफे थे। पापा रात को कमरे में चिल्लाने लगी और कहने लगी कि कमरे में नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन है। पर इस घर में ऐसा। पापा प्लीज, अब तुसी ये ना कह देना कि इसका सिक्स सेंस है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए। ये बात अच्छे से जानती है कि मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो मैं हूँ। चाय कौन कौन पिएगा? हाँ, मेरे लिए। किचन में नहीं, गैस ऑन करती धमाका। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ गलत हो जाएगा, सोच लो। मैंने नहीं जाना किचन में, ना मैंने नहीं जाना किचन में। मेरी बच्ची। मम्मी पापा, ये क्या बकवास है? मैं जाती हूँ किचन में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर ये बेतुके की बातों में आ कैसे जाते हो। मैं जाती हूँ किचन, देखती हूँ क्या होता है। रुको, कोई नहीं जाएगा किचन में। क्या
तो नहीं वेख्या तो सच ही होएगा। पापा बस कोई बहस नहीं। ऐसा कब तक चलेगा पापा? आप सब इसकी बातों में इस तरीके से आ चुके हो कि सुबह से कोई किचन में नहीं गया और तो हम लोग यहाँ बाहर ऐसे बैठ के खाना खा रहे हैं। और रीजन क्या? रीजन सिर्फ इतना है कि मैडम को दिखाई दिया कि घर में अचानक से नेगेटिव वाइब्रेशन आ गया है। क्या है पापा ये सब कुछ? कुछ बहुत गलत होने वाला है। टोटल नाटक। पंखा वो कमरे में जा रही है, हाथ पंखे के स्विच पे जाता है, ऑन करती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, और बेड पे बैठ जाती है। पंखा तेजी से घूम रहा है, वो नीचे, पंखा ऊपर, गोल 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 घूम रहा है पंखा। बचाओ उसे कोई। नीति, 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 नीति। हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब इससे ज्यादा और सबूत की जरूरत है? वो दिख रहा है भाई सच है। तो चिंता ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगी। पापा है ना? होशियारपुर से दिल्ली जाने वाली दिल्ली एक्सप्रेस की 2 बोगियां डिरेल हो गई। इस घटना का कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। तनु बेटा ट्यूशन के लिए तैयार हो गई? ट्रेन होशियारपुर से दिल्ली जाने वाली दिल्ली एक्सप्रेस की 2 बोगियां डिरेल हो गई। करण भैया और नीति भाभी थैंक यू। अब मैं बुआ बनने वाली हूँ। कल आप होशियारपुर में होंगी। I'm gonna miss you। करण जीजू ने ट्रेन में बिठा रहे हैं। कोई सीक्रेट? कहाँ जा रही है दीदी? इधर आ रही है, कल आ जाएगी। मारना नहीं है, सिर्फ डराना है। एक धूर्त औलाद माँ बाप को किस हद तक धोखा दे सकती है?
इसका अंदाजा आप कनिका को देखकर लगाइए। एक शातिर अपराधी की तरह इस लड़की ने अपने ही पिता की जिंदगी दांव पर लगा दी। स्कूल की टीचर और बड़ी बहन भी निशाने पर आई। सोचकर ताज्जुब होता है, पर चूक कनिका के माँ बाप की भी है। कनिका के केस में एक अच्छे डॉक्टर की सलाह उसके माँ बाप की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी शातिर बेटी पर जरूरत से ज्यादा यकीन इस परिवार को तबाही की कगार पर ले आया। हाँ, गेस्ट रूम में पुराना सामान चलेगा। कनु, तू जो सब कुछ कर रही है ना, इससे मम्मी पापा बेवकूफ बनेंगे, मैं नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो सबकी समझ के बाहर होती है। काश आप मेरी तकलीफ समझ सकते। मुझे नहीं लगता तुझे कोई भी तकलीफ है कनु, मगर तेरी वजह से बाकी सब तकलीफ से जरूर गुजर रहे हैं। दीदी, तू हमेशा सबकी फेवरेट रही है, पर आज जब मम्मी और पापा मुझ पर ध्यान दे रहे हैं तो तुझे जेलसी हो रही है। कैसी बहन है तू, अपनी बहन पे शक कर रही है। आज के बाद मुझे तुझे लेकर कुछ भी दिखेगा ना, चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। विजय, हम इतने बड़े घर में रहेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। सब रब दी मेहर है। ਜਦੋਂ तक पुराने वाला घर नहीं बिकता अपना किराया निकाल लांगे। कन्नू को भी इस घर की वाइब्स बहुत पसंद है। कहना मतलब सब ठीक ठाक है। पुत्र तू अरे कौन जिंदा रहा। नीति, देखता कौन आया? कौन आया पापा? उसने बताया नहीं कि आप आने वाले हो। अरे जीजू, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। क्यों आए हो यहाँ? क्या मतलब? पति हूँ तुम्हारा, मिलने नहीं आ सकता? ठीक है पुत्र, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये बात हो गई क्या? हाँ पापा, मैं करण को डिवोर्स दे रही हूँ। बेटा, तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बताना चाहती थी माँ, लेकिन जब देखा कि आप लोग कन्नू की बातों से परेशान हो तो मुझे लगा यही आपको सब कुछ बता देगी। और जहां तक बात करण की है, तो करण को लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। मैं उसे धोखा दे रही हूँ और उससे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए प्यार करती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी बहन का नाम नॉमिनी से हटा दो। नॉमिनी? तो पापा, करण के पापा जी ने मेरे नाम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की थी, तो उसका नॉमिनी मैंने कन्नू को बना दिया था। मेरी फैमिली के पैसों और प्रॉपर्टी का नॉमिनी कोई और क्यों बनेगा? प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर रहेगी सिर्फ मेरे पापा की वजह से। कि नॉमिनी में नाम मेरा होगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो कल पेपर से लेकर आएगा। देख पुत्र, अरे नीति,
जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपस में बात करने से बड़ी समस्या सुलझ सकती है। नहीं पापा, बहुत कुछ बदल चुका है। मैं बस ये पेपर साइन करवाना चाहता हूँ, और अगर ये पेपर साइन नहीं करती है तो चाकू चाकू की तरफ बढ़ रहा है। जगह तेरा, आसपास कोई भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, वो धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ता है। दबे पांव बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है, जोर जोर से उस पे चाकू मारता है। तेरा खून होने वाला है। क्या बकवास है ये करेंगे तेरा खून। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पैसों के लिए। मैंने तुझ पर भरोसा किया, पर तूने सब खत्म कर दिया। सिर्फ तो मेरी औलाद ने मुझे धक्का दिया। कन्नू, पैसों का लालच करण को नहीं बल्कि तुझे। नहीं मान रहे थे ना आप लोग मेरी बात। पता चल गया ना इसकी हरकतों का। आज ही मेरा खून तक करने जा रही थी। इस पे शक तो मुझे पहले ही हो गया था, जब इसके ड्रॉर में से मुझे पंखे के स्क्रू मिले थे। देखिए पापा, और इसी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मुझे करण का साथ लेना पड़ा। अगर आज आप लोग मेरा भरोसा नहीं करते तो यूं ही सबको ये उल्लू बनाती रहती। तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया? तेरे ऐशो आराम के लालच ने तुझे इतना अंधा बना दिया कि तू अपनों की जान लेने पर आ गई। तूने हमको कहीं का नहीं छोड़ा कन्नू। कन्नू, अब तू सच बोलेगी या पुलिस के आने तक रुकेगी? हाँ मैंने किया ये सब क्योंकि मैं आप लोगों की तरह मेहनत की नहीं, आराम की जिंदगी चाहती थी। लेकिन आई एम सॉरी। पापा, गलती सिर्फ इसकी नहीं है बल्कि आप लोगों की है। ये जैसा बोलती रही आप लोग वैसा मानते रहे, ना कभी जांचा ना कभी परखा। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर, इतने समझदार होकर ऐसी अंधविश्वास जैसी बातों में कैसे आ गए पापा? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा फोन या और भी लग्जरीज एक शौक है। इसे अपनी काबिलियत और मेहनत पर पाली। घर में अपने माता पिता के खिलाफ साजिश करके अपना शौक जीना गलत है। ऐसी सोच घर को अपराध का अड्डा बना देती है। कनिका की बड़ी बहन नीति ने हालात को जिस समझदारी से संभाला,
वो हम सब के लिए एक सबक हो सकता है। उसने धुंधले सच को अपने सवालों से परखा और उनकी तह तक गई। यही वजह है कि आज उसका परिवार शातिर दिमाग कनिका से सुरक्षित है। आने वाले कल को देखने वाला दावा किस हद तक सही है या गलत, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, पर इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रकृति को चुनौती देने वाला कोई शख्स अगर हमारे सामने खड़ा है तो हमें उसके दावे को आंख मूंद कर मानने से बेहतर है कि हम उसके दावे को समझदारी और तर्क से आजमाएं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए। तो सावधान